हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो 34 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। तो ये जरी का फैब्रिक मैंने अलग से निकाला है, इसकी हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का नेक की डिजाइन निकालनी है। तो यहाँ से 3 इंच पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे से दोनों साइड से 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये पट्टी हमें अलग से एक अलग कर लेनी है। उसके बाद हम नेक की डिजाइन निकालेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए पट्टी को हम कट करेंगे। बाद में हमें अलग से पट्टी अटैच करनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, यहाँ से 2 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए नीचे से 3 इंच लिया है मैंने विड्थ में। तो देखिए, ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। नीचे से मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से हमें नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी रख सकते हैं, मैं राउंड नेक में ही ये डिजाइन बना रही हूँ। और यहाँ से हमें हल्के हाथों से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। तो नीचे का भी जो हमने राउंड दिया है उसको भी हम कट करेंगे। अब देखिए, मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले नेक को हमें स्टिच कर लेनी है। तो जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी हम सेंटर से कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें सेंटर से कट कर लेना है और दोनों साइड में फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से फैब्रिक बिठा लेना है और सेंटर से उसको कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और उसको हमें नेक को सबसे पहले स्टिच कर लेनी है। अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठाते हुए सबसे पहले नेक का जो साइड है उसको स्टिच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है और एक डोरी रेडी करके रखनी है और उसको बराबर से सेंटर से हम अटैच करेंगे। जो हमारा नोकीला साइड निकला है उसी साइड में हमें डोरी को अटैच करना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक स्टिच और करेंगे, तभी हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए, इसी तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें डबल स्टिच कर लेनी है नेक के साइड में। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर ही हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। जो राउंड शेप है वहां पर हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब देखिए, डोरी को हमें अंदर पलटा लेना है। एक नोकीली चीज हम नोकीली जो साइड है उसको निकाल लेंगे और एक पूरे नेक को रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम फैब्रिक को आयरन कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे रफ स्टिच कर लेनी है और नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। जो नीचे का साइड है वहां पर भी हमें ऐसे रफ स्टिच कर लेनी है। ये बड़ी स्टिच ये निकलने में आसान हो जाती है, इसलिए हम ये रफ स्टिच रखे लगा रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह से नेक हमारा ये रेडी हो चुका है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है।
तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए ये ब्लाउज का स्लीव्स का डिजाइन भी हम लेके आएंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नीचे की पट्टी हमें रेडी करनी है। तो जो हमारी ये निकली हुई पट्टी है तो इसको 3.5 इंच पर हम पट्टी को छाट लेंगे। ऊपर हमारा हाफ इंच जाएगा और नीचे हमारे हाफ इंच जाएगी पट्टी, इसलिए 1 इंच बढ़ाकर पट्टी को कट करेंगे। और जो जरी का फैब्रिक हमारा निकला है उसके राइट साइड पर रखेंगे हम। अस्तर के फैब्रिक की जो पट्टी है उसको जरी के फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो एक स्टिच और कर लेनी है। दोनों साइड में हमें ऐसे ही पक्की स्टिच कर लेनी है। डबल स्टिच करने से हमारी स्टिच अच्छे से बैठ जाती है, इसलिए डबल स्टिच करनी है। ऐसे हमें ऊपर के साइड में भी एक स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए हमें ये स्टिच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड में हमें डबल स्टिच की है। डबल स्टिच करने से हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसे छाट लेंगे। अब हमें सिलाई छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और हम पट्टी को हमें पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और पट्टी को हमें पलटा लेना है। पलटाने के बाद पट्टी के ऊपर आयरन कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें पलटा लेना है। पलटाने के बाद दोनों साइड में अच्छी तरह से बिठाने के लिए रॉप स्टिच ही कर सकते हैं और आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। दोनों साइड में हमें अच्छे से नोक दोनों साइड के नोकीले अंदर की तरफ पलटाते हुए दोनों साइड बराबर रखते हुए हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए अब ये पट्टी है हमारे, उसके दोनों साइड में हमें गोल्डन पाइपिंग अटैच करनी है। जो हमने फ्रंट साइड में फैब्रिक यूज किया है पाइपिंग के लिए, वही फैब्रिक को हम बैक साइड में भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब जो ऊपर का पार्ट हमारा रेडी करके रखा है हमने, वहां पर हम लेस अटैच करेंगे। तो पूरे नेक के ऊपर हमें लेस फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। नेक के बराबर से हमें लेस रखेंगे और उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बहुत ही आराम से लेस अच्छी तरह से बैठते हुए हमें स्टिच करनी है। जो कॉर्नर है हमारा वहां पर अच्छी तरह से फोल्ड करना है लेस को। तो देखिए इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद ही हम स्टिच करेंगे। ऐसे हमें पूरे नेक के ऊपर स्टिच कर लेनी है। लेस को अटैच कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड में लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो पट्टी है हमारी रेडी करके रखी है उसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो जो पाइपिंग की पट्टी है मैंने सीधे पट्टी में पाइपिंग निकाली है और मेन फैब्रिक पर जो हम मेन फैब्रिक है हमारा उसके राइट साइड पर रखेंगे और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से पट्टी को रख लीजिएगा और उसी के बराबर से हमें स्टिच करनी है। अब देखिए पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हमें पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी बराबर से स्टिच करेंगे। तो देखिए जो पट्टी के कॉर्नर से स्टिच की है और एक्स्ट्रा पट्टी हमारी आ रही है उसको रॉन्ग साइड से हम छाट लेंगे और पूरे पट्टी को पलटा लेना है। और पलटाने के बाद पट्टी को बराबर से जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी बराबर से पाइपिंग निकालते हुए हमें एक पाइपिंग पर स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारी एक पाइपिंग रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी पाइपिंग बना लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये दोनों साइड की पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब बराबर कॉर्नर से हमें उसको अटैच करना है। देखिए इसी तरह से जहां तक हमने लेस अटैच की है उसी के बराबर से हमें स्टिच करनी है और उसको पक्का कर लेंगे। पक्की स्टिच करनी है। जो हमारी पाइपिंग की स्टिच है उसी स्टिच के ऊपर हमारे ये स्टिच आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम ये स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमारी नीचे की पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अब हमें लटकन बना लेने हैं। तो ये डोरी लगाई है हमने, तो वहां पर हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है। 3 इंच का मैंने ऐसी पट्टी ली है और उसको गोलाई में हम छाट लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे।
तो मेन फैब्रिक भी मैंने स्क्वायर में दिया है और जो राउंड का शेप है वहीं पर हम स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटा लेना है राउंड साइड से और दोनों कॉर्नर अटैच कर लेंगे। ऐसे हमें 4 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। 4 कॉर्नर्स रेडी करेंगे, उसके बाद डोरी के साथ हम अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे हमें छोटे 3 किए हैं मैंने और एक बड़ा किया है। उसको हमें बराबर अटैच कर लेना है। देखिए फिनिशिंग के साथ उसको कॉर्नर पर अटैच करेंगे पक्के स्टिच करते हुए। अब देखिए डोरी की उसको हमें पलटा लेना है। अब जो 3 लटकन है उसको हमें ऐसी घंटी रेडी कर लेनी है, ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे और उसको भी हम ऐसे पलटा लेंगे। कोई नुकीली चीज़ों से हमें कॉर्नर्स को पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ पलटा लेंगे और सुई धागे से हमें डोरी के ऊपर ये लटकन टक कर लेनी है। तो गोल्डन मनी लगाते हुए मैं इसको टक कर रही हूँ। तो देखिए इसको अटैच कर लेनी है गोल्डन मनी लगाते हुए, कॉर्नर से बराबर से गोल्डन मनी लगाते हुए उसको अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे लटकन रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही हमें दोनों डोरी को लटकन रेडी कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोनों डोरी के लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।